भाई एक चीज बता दूं, अगर आप शानगढ़ आ रहे हो ना तो ये है शानगढ़ की ब्यूटी। फाइनली मिल चुका और रास्ता भी नहीं है प्रॉपर। और इन सब जगहों पे अगर आप आ रहे हो ना, सूरज की जो रोशनी आ रही है वैली पे, आपके हाथ टूट जाते हैं। तो मैं तो मनाली जैसा हाल हो जाएगा। चार्ज लगता है ना, वही चार्ज लगता है। अरे 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 बस चले गए भैया, दोनों अड़ गए। मैं आगे तो तू पीछे। भैया जी ने पहचान लिया। तो हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रॉम शानगढ़। जी हाँ, शानगढ़ आ चुके थे कल रात में। और कल हमने यहीं पे स्टे किया था, रह गुजर। यानी कि हॉस्टल है, 8 बेड की डॉर्मेट्री थी। मैं सिंगल रुका था, कोई नहीं रुका था। यहाँ पे एक चीज बेनिफिट है, हॉस्टल आपको इतने सारे मिलेंगे ना, और तकरीबन सारे हॉस्टल फुल मिलते हैं। तो ये खाली था। फिर मैं ऊपर भी गया था, यूरोपियन करके कोई था, वहाँ पे भी गया था। तो वहाँ पे भी ना 6 बेड की डॉर्मेट्री, जिसमें 3 बंदे रुके थे, तो मुझे मिला के 4 हो जाते। तो फिर यहाँ उसका रेट और इसका रेट सेम ही था। तो फिर मैं यहीं आ गया। 8 बेड की डॉर्मेट्री अकेला रुका, अच्छे से नींद आ गई। कल खाना भी भरपेट खाया था भाई, मजा आ गया। नहा भी लिया था, नींद आ गई अच्छे से। सुबह 5 बजे नेट नींद टूट गई। आधा घंटा थोड़ा बिस्तर पे रहा, फिर उठा, 1 घंटे में फ्रेश अप हुआ। और टाइम बता दीजिए तो 6:30 बज चुके हैं, 6:32 हो चुके हैं। अब हम निकल रहे हैं, शानगढ़ एक्सप्लोर करेंगे। भाई एक चीज बता दूं, अगर आप शानगढ़ आ रहे हो ना तो कम से कम नहीं भी तो यहाँ पे आप 4 दिन का स्टे या 3 दिन का तो स्टे करके चलो। क्योंकि भाई इतनी प्यारी खूबसूरती है ना शानगढ़ की। एक तो फॉरेस्ट में बसा हुआ है, ठंड अलग लेवल की भाई, कम्बल ओढ़ के सोना पड़ा, इतनी ज्यादा ठंड है। तब रात को आ रहा था ना, शाम जैसे तो ऊपर चल रहे थे शानगढ़ की तरफ, वैसे ठंड इतनी ज्यादा बढ़ रही थी ना, हालत टाइट हो गई थी। कुछ लाया नहीं, मैं जैकेट्स वगैरह भी नहीं लाया। तो चलते हैं आज शानगढ़ कवर करते हैं और 12-1 बजे तक शानगढ़ कवर करेंगे। इसके बाद मैं सोच रहा हूँ यहाँ से मैं नारकंडा या कुफरी की तरफ रवाना हो जाऊँ। तो भैया शानगढ़ के सबसे फेमस जगह मेडोस जाएंगे। जी हाँ, मेडोस यानी कि बुग्याली है, और कहते हैं वो मिट्टी की बुग्याली है। वहाँ पे एक भी आपको पहाड़ी पत्थर छोटे बड़े कोई नहीं मिलते हैं। तो मेडोस चलते हैं सबसे पहले घूमने के लिए। मेडोस कवर करेंगे, फिर वाटरफॉल कवर करेंगे। तो चलते हैं। मनाली वाली राइड पे था तो ये मिस हो गया था, लेकिन आज भी ऐसा कवर कर लेंगे। आज छोड़ने वाले नहीं हम शानगढ़ का। करते हैं गाड़ी को पहले कोल्ड स्टार्ट। एक तो इतनी ज्यादा ठंड है ना यहाँ पे। चलो बढ़ते हैं, जय बजरंगबली, और निकलते हैं रह गुजर। नाम अच्छा ना, रह गुजर। गाड़ी को इतनी साफ करी ना मैंने, तब भी मिट्टी हटी नहीं रही। ये पूरा ना फॉरेस्ट, बहुत घना फॉरेस्ट है, बहुत ही ज्यादा घना फॉरेस्ट है। देखो यहाँ धुआं आग वाग जला रखे अंदर। इतनी ज्यादा ठंड है ना यहाँ पे, लोग स्वेटर पहन के ही चल रहे हैं। भाई रात को इस रास्ते से आ रहा था, एक जगह तो गलत घुस गया मैं, हाँ नीचे चला गया था। एक जगह दिखाऊंगा अभी, वहाँ पे ना गाड़ी भी फंस गई थी, लोग भाग के अपनी जो स्कूटी थी निकल गई थी। अरे अरे ये कौन सा कीचड़ आ गया, अभी तो बर्फ जम गया इसमें। अरे भाई सब जो स्किट मार रही गड्डी। कीचड़ में जहाँ गाड़ी जाए ना जाने दो, अगर ज्यादा आप बचाओगे तो भैया गिरोगे। रेस छोड़ दो, हल्का सा ब्रेक लो और जाने दो गाड़ी को। यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस है रहने के हॉस्टल्स में। बारिश हो गई थी ना कल, तो ठंड और बढ़ गई है। देखो यहाँ पे गाड़ी फंस गई थी, ये गाड़ी थी, उसके पीछे वो सारी गाड़ी ना जो अपने यहीं रुकी हुई है। ये तो शुक्र था कि मेरी स्कूटी चले गई ऊपर तक, मैं आराम से पहुंच गया स्कूटी। तो बंदे पैदल ही सामान लेके गए थे। देखो स्वेटर पहने घूम रहे भाई। ये तो MS से बंदे आते हैं, ये अपने ही रुके थे कैफे में। काफी सारी बातें हुई थी इन बंदों से ना, खाना खाने के लिए अपने कैफे आए हुए थे। रह गुजर नाम अच्छा है, रह गुजर। काफी घना है, जंगल अच्छा, और ऐसे ही रहे तो बढ़िया है। तो दिल्ली से काफी बंदे आ रखे ना, ये दिल्ली की गाड़ी, ये भी दिल्ली की, वो भी दिल्ली की, ऊपर वाली भी दिल्ली की। देखो भी बंदे बिल्कुल कम है। ये रहा मेडोस, ये रहा मड हॉस्टल। यहाँ पे भी मैंने रेट पता किया था, लेकिन ये भी भर गया था। भाई यार किधर से रास्ता है मेडोस का जाने का। गाड़ी तो बंद ही कर दी है, ढलानी, आराम से उतरते हुए जाएंगे। और वाटरफॉल शायद ऊपर है, तो कोई नहीं ऊपर चले जाएंगे। पहले ये घूम लेते हैं। भेजी ये मेडोस जाने के लिए कहाँ से रास्ता है? अंदर गाड़ी चले जाएगी, नीचे रखना पार्किंग में अंदर। अच्छा पार्किंग है, गए हैं मेडोस। चलते हैं ऊपर की साइड, पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर दी है। यह है शानगढ़ की ब्यूटी। ओए होए होए, इसको जरूर रीड कर लेना। गजब, वहाँ कुछ ग्रुप एंजॉय कर रहा है, वो मंदिर है। लेकिन भाई यही तो है शानगढ़ की ब्यूटी। देख रहे हो खजियार में है ना आपका, डलहौजी में सेम वैसे है। ये भी ट्रैक बना रखे हैं चलने वाले। कुछ बंदे वहाँ से आ रहे हैं, कुछ यहाँ से आ रहे हैं, कोई कहीं से आ रहा है। वहाँ पे ग्रुप है। जब ब्यूटी है यहाँ पे ना, साइड चलते थोड़ा सा घुमाते हैं, उस साइड फोटो वगैरह खिंचाते हैं और चलते हैं। जगह बड़ी प्यारी है, खूबसूरत जगह है। नीचे नहीं, ज्यादा नीचे नहीं जाएंगे, जितना नीचे जाएंगे तो ऊपर भी आना पड़ेगा ना। डलहौजी गए थे तो खजियार में भी सेम ही था कि जितना मैं नीचे जाता उतना ऊपर आता, तो मैं गया ही नहीं था नीचे। क्या करना ना, ऊपर से रहेंगे। तो ये है शानगढ़ की ब्यूटी ऑफ शानगढ़। काफी बड़ा ये बुग्याली टाइप का है, और यहाँ पे ना मिट्टी है। यहाँ पे पहाड़ी पत्थर आपको नहीं मिलेंगे, छोटे छोटे भी नहीं मिलेंगे। तो पूरा बहुत बड़ा मैदान है। सुबह का वक्त है, कोई नहीं है, मैं ही आ चुका है। 2 ग्रुप आए थे, वो चले गए हैं ऑलरेडी। बस
मैं मंदिर चलते हैं, मंदिर का बार दिखाते हैं और फिर फटाफट यहाँ से निकलते हैं आगे की तरफ। और एक्चुअली अपना माइक गिर गया, एक तो माइक था ना, एक और अपना माइक गिर गया पीछे, तो वो माइक भी लेने जाएंगे। मुझे लग रहा है जहाँ हेलमेट्स पहना था ना वहीं वो माइक गिर गया है। और भी रास्ते में देखते हुए चलेंगे कहाँ पे माइक गिरा है, तो उसकी अलग टेंशन हो चुकी है। माइक मुझे वहीं गिरा क्योंकि मैंने माइक लगा रखा था, हेलमेट का स्टेप लगा रहा था। भैया इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करते रहना, क्योंकि इंस्टा पे ना स्टोरियाँ लगती रहती है कहाँ हम पहुँचे, कहाँ हम जा रहे हैं। और टेम्परेचर एकदम नॉर्मल, इतना अच्छा टेम्परेचर है ना यहाँ पे। तो ये है वो मंदिर, अंदर अभी बंद है, अलाउ है नहीं अंदर जाना, तो बाहर से प्रणाम करेंगे। भाई भोले बाबा का मंदिर है ये। करते हैं इस बुग्याली को बाय बाय। अच्छी जगह देख रहे हो, ऊपर ऊपर पूरा देवदार के पेड़ ही पेड़, तभी तो इतना ज्यादा यहाँ पे ठंडी है। ये एक दो दिन तो घूमने में लग जाएगा, बाकी दिन जो है ना आपको रहने का इतना मन करेगा ना आपको इस जगह पे, क्योंकि जगह से प्यार हो जाएगा आपको। जो आपको रोकने के लिए मजबूर करेगा। अपने पास थोड़ा समय नहीं है, नहीं तो हम भी रुकते हैं यहाँ पे। तो ये निकल चुके हैं यहाँ से, आपको वहाँ से निकल चुके हैं अपने होटल की जगह। माइक लेने के लिए निकले, माइक बेसिकली माइक लेंगे। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क शानगढ़। नीचे देखते हुए भी चलता हूँ, जो जगह है ना ये चिल करने वाली जगह है, यानी कि रिलैक्स। फाइनली मिल चुका है हमारा, ये फाइनली मिल गया हमारा माइक। माइक बंद हो गया क्या हो गया इस माइक का? चलो कोई नहीं, बैग लाते हैं। अब एक काम करते हैं, गोप्रो का ना मेमोरी कार्ड हो चुका है फुल, उसको भी चेंज करते हैं, यहीं पे कर लेंगे और माइक भी रख लेंगे और फिर आगे चलते हैं। वाटरफॉल भी है क्या यहाँ पे? वो इस साइड है क्या? अच्छा सीधा आगे को। कितना दूर होगा? 1 किलोमीटर? 3 किलोमीटर। बोल दो ना, मैं मेमोरी कार्ड वगैरह लेके आता हूँ, क्योंकि मुझे पता रहता है कि ना फुल हो जाएगा। तो मेमोरी कार्ड ये रहा। फाइनली ना अपना माइक मिल गया। माइक मिलना इंपॉर्टेंट था भाई, क्योंकि 2 माइक रहते हैं। कभी भाई भी आता है ना साथ में, तो हम दोनों साथ साथ माइक पहले तो आवाज़ अच्छी रिकॉर्ड हो जाती है। मन करेगा तो दिल्ली निकल जाएंगे, नहीं तो फिर आज मेरा सोचने का मन है कि नारकंडा या कुफरी स्टे करने का, अगले दिन फिर कुछ और भी घूमने का। वो अगले दिन ही बताएं कहाँ घूमने वाले, तो वो सब सारा चीज़ प्लान करते हैं, देखते हैं कैसे एग्जीक्यूट होता है, क्योंकि काफ़ी कुछ माइंड में चल रहा है। तो ये भैया ऑनर रह गुजर के चलते हैं भैया, ठीक है भैया। अगर कोई भी शानगढ़ आ रहा है ना तो एक बार जरूर यहाँ पे रहना। रह गुजर नाम अच्छा है आपका, रह गुजर। और ये सारे बाहर के बंदे हैं, और ये लीज पे ज़मीनें मिल जाती हैं यहाँ पे ना, अपना होटल्स वगैरह आप खोल सकते हो, कुछ भी करना कर सकते हो। चलो चलते हैं वाटरफॉल की तरफ। पेड़ पौधे ज़्यादा दिखते हैं, घर द्वार कम दिखते हैं यहाँ पे। कल यहाँ पे भी स्पाइडर मिला था मुझे, जो स्पाइडर मुझे वहाँ पे मिला था ना भीड़ में, वही इतना बड़ा स्पाइडर मिला था, लेकिन कुछ कहा नहीं। वॉशरूम में आराम से बैठा हुआ था, सुबह तक बैठा हुआ है। कहीं ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं, कहीं खुला नहीं है अभी, देख लो सब बंद है। इतनी सुबह में निकल जाता हूँ ना कि सब जगह बंद ही रहता है। अभी जो सीजन ऑन है ना, रेट इतने हाई जा रहे हैं भाई। डॉर्मेट्री के रेट वगैरह 500 से ऊपर नहीं हुआ करते थे, लेकिन वही हॉस्टल जोस्टल का तो हजार रुपए जा रहा है, और हॉस्टल का 800 700 यही सब जा रहा है रेट। मैं कोई तो कैफे वैफे खुल जा, शान से बोलो शानगढ़। कितने सारे बन रहे ना होम होटल स्टे। दीदी ये वाटरफॉल की तरफ यही रास्ता जाता है? यहाँ तो अभी सब बंदी है, दुकान वगैरह कैफे वगैरह सब ये 10-11 बजे के बाद खुलता है, क्योंकि शहर के जो बंदे हैं ना वो उतने बजे आते ही हैं। अच्छा इधर है वाटरफॉल, कोई है भी नहीं। इतनी जल्दी आ गया कि दुकानें भी नहीं खुली है यहाँ पे। तो काफी सारे ना दुकान वगैरह काठ वगैरह है, लेकिन खुली ही नहीं है, नहीं किधर को रास्ता है। बड़ा ब्यूटी यार, ये देखो ये है ट्रैक, वाटरफॉल जाने का रास्ता। जब ऊपर है कहीं वाटरफॉल में, 10 मिनट और लगेंगे। चलते हैं सारे लकड़ी वाले। अच्छा बना रखा है। जीबी वाटरफॉल की याद आ गई कि जीबी में भी ऐसे ही हम जा रहे थे ना, थोड़ा रास्ता है डेंजर भाई। ये तो मुझे कुछ ज्यादा ही डेंजर लग रहा है भैया जी। ये रास्ता है जाने का, यहाँ पे रास्ता ही नहीं है। ये ना बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए, बोल्डर जिसे बोल्डर कहते हैं। 500 मीटर है यहाँ से अभी भी, यानी कि 400 मीटर और है भाई, कम से कम आधा किलोमीटर के लगभग है, और रास्ता भी नहीं है प्रॉपर। 2 बंदे आए ना, वो कह रहे भैया ठीक है आगे जाना, दिक्कत है नहीं। चलो चढ़ते हैं फिर। ये रास्ता फिर इधर से ऊपर पता नहीं किधर की तरफ गया है। वाटरफॉल दिख गया, कोई नहीं है, दिखाते हैं आपको वाटरफॉल। तो फाइनली पहुंच चुके हैं वाटरफॉल। भाई लग रहा था कि नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन जब जो कपल गए ना, उन्होंने कहा कि नहीं भैया बस ये इधर चढ़ जाओ आपको दिख जाएगा। तब मैंने आगे चढ़ा ना, दिख गया, फिर और आ गया तो पूरा दिख गया। मैं सोचा अब आ ही जाते हैं। और इन सब जगहों पे अगर आप आ रहे हो ना, तो एक चीज का जरूर ध्यान रखना, सुबह आओ, अर्ली मॉर्निंग। देखो अभी पूरा खाली है, पूरा खाली मिलता है, जैसे मर्जी फोटो लो, कोई कहने वाला नहीं, कोई डिस्टर्बेंस करने वाला नहीं, मजे से अपने फोटो खिंचाओ चलो। और यही है वाटरफॉल। बस अब नीचे की तरफ उतरना स्टार्ट हो जाएगा। 8 बजे से पहले सारी डेस्टिनेशन घूम लो, उसके बाद कहते हैं क्राउडेड स्टार्ट हो जाता है धीरे धीरे ना, 20 बार। तो बेस्ट है। मैं तो भैया आ गया, अपना घूम लिया, आप सब भी घूम लो।
अगर आप शानगढ़ आ रहे हो ना तो फिर से बोलूंगा भाई टाइम दो यहाँ पे, इतनी अच्छी वैली है ना, और सबसे बड़ी चीज फॉरेस्ट है, पूरा जंगल है, मजा आ जाएगा आपको सही में। जरूर यार शानगढ़ रिकमेंडेड है भाई, जरूर आओ। और एक चीज बरसात में मत आना। करते हैं बाय बाय। की डेस्टिनेशन कौन सी रहती है देखते हैं, चलते हैं। पानी कितना साफ है ना, पानी देखो अभी तक खुली ही नहीं है, काम धंधे पे नहीं आना क्या इन्हें। अरे भाई साहब मेरे पैर में ना ऐसा दर्द उखड़ सा गया ऐसा लग रहा है। चलो भाई निकल गए यहाँ से, अब चलते थोड़ा ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं। पेट्रोल की स्मेल कहाँ से आ रही है गाड़ी में? पेट्रोल गिर रहा है क्या गाड़ी में से? देखते हैं अब क्या मिलता है घूमने फिरने के लिए ना। अभी यहाँ का तो टेम्परेचर ठीक है, धूप निकली है ना, तब भी ठंडी ठंडी हवा लग रही है। जीबी तो ऑलरेडी मैंने एक्सप्लोर कर रखा है। जीबी आई बटन में मैं दे दूंगा, जीबी वाला ब्लॉग जरूर जाके देखना। तो जीबी होते हुए एक्चुअली मुझे नारकंडा निकलना है, क्योंकि कहीं और का भी जो प्रोग्राम बन रहा है ना, तो वो मुझे नारकंडा होते हुए ही जा पाऊंगा। नारकंडा कुर्फी। भाई सूरज की जो रोशनी आ रही है वैली पे, क्या मस्त लग रहा है। नहीं सुंदर लग रहा है, गजब। यहाँ पे एक्चुअली इतने पेड़ है ना, इतना घना है ना ये, तभी यहाँ का टेम्परेचर डाउन रहता है। पेड़ पौधा कितना इंपॉर्टेंट है देख रहे हो, गर्मी लगेगी नहीं आपको। इतना घना है ना कि रोड नहीं दिख रही है, देख रहे हो रोड छुप गई है। देखो ऊपर ऊपर तक पेड़ ही पेड़ है। एक्चुअली हाइट पे जितनी तेज धूप होती है ना, उतनी तेज ठंड भी लगती है। तो यही है यहाँ का सिस्टम ना। देखो इन्होंने स्वेटर भी पहन रखा और छतरी भी लेके चले, क्योंकि धूप इतनी तेज हो जाती है ना। गाँव नहीं होता, गाँव वही है, ये मॉडर्न गाँव है, मॉडर्न गाँव। खुला कैफे वगैरह बंद क्यों है, सारा चीज पता नहीं। अच्छा वो रहा जोस्टल, ओके जोस्टल हो रहा, अच्छी जगह पे भी है जोस्टल की प्रॉपर्टी सामने। यदि कॉफी वगैरह मिल जाएगा, कॉफी मिल जाएगी कॉफी। चलो भाई यही खा पी लेते हैं। अरे वाह यहाँ से वो मैदान भी दिख रहा है। कॉफी का और एक ब्रेड टोस्ट नहीं, ब्रेड ऑमलेट का, ब्रेड ऑमलेट ही मिल रहा और तो कुछ यहाँ पे मिल नहीं रहा। तो आ गया अपनी कॉफी और ब्रेड ऑमलेट। और यहाँ पे घूमने के लिए ना अब बस वही था जो हमने मेडोज घूम लिया और अपना वाटरफॉल घूम लिया। और यहाँ पे जो भी चीज़ है ना वो ट्रैकिंग वाली चीज़ है, तो ट्रैकिंग वाली चीज़ ये हो नहीं पाएगी। इसके लिए तो चाहिए भैया समय, और पैर भी मेरा भी ठीक नहीं है, तो वो ट्रैकिंग वाली चीज़ें भी नहीं करेंगे। तो यहाँ से हम निकलेंगे। यही है यहाँ पे अभी जो जस्ट दीदी भी जिन्होंने ब्रेड ऑमलेट बना के दिया, उनसे मैंने पूछा, उन्होंने कहा यही है, बाकी ट्रैक वाली चीज़ है, ट्रैकिंग कर सकते। ट्रैक करने के लिए काफ़ी यहाँ पे ऑप्शन है, जो ट्रैकर है ना उनके लिए तो बेस्ट है। और इतनी शांति है ना यहाँ पे, चिड़ियों की आवाज़ ना सुबह से जो आ रही है ना अभी तक आ रही है, चीची चीची चू 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 चू, देखो कितनी शांति है। चलते हैं यहाँ से। जीबी एक्सप्लोर नहीं करेंगे, जीबी ऑलरेडी एक्सप्लोर कर रखा है मैंने, आई बटन में दे दिया, आप जाके चेकआउट कर लेना। जीबी होते हुए नारकंडा निकलेंगे, जलोड़ी पास जो है ना, क्योंकि जब मैं जीबी वाली राइड पे आया था ना, यानी कि मनाली आया था, फिर मैं जीबी आया था वहाँ से, तो मेरा मन था जलोड़ी पास होते हुए नारकंडा होते हुए निकलूँ, लेकिन नहीं जा पाया था मैं। तो इस बार मैं जलोड़ी पास होते हुए नारकंडा की तरफ निकलूंगा, यानी कि पूरा एक तरह से सर्किट बन जाएगा। मनाली वाले बॉर्डर से घुसा था और शिमला वाले बॉर्डर से निकलूंगा, तो वो भी नया रूट रहेगा, तो एक्सप्लोर करने में मजा भी आएगा। और कुफरी स्टे करने का मन था, लेकिन मन जो है ना अब आगे पीछे डोल रहा है। अब मैं कोशिश करूंगा यही से कि गाड़ी यहाँ से सीधा खींचते हुए चलेंगे, और जहाँ पे मन होगा वहाँ स्टे करेंगे, ना तो फिर दिल्ली लगा देंगे। चैल जाने का मन था, क्योंकि मेरा जो मन था ना कि कुफरी में स्टे करता या नारकंडा स्टे करता, अगले दिन चैल घूम, यानी कि चैल की तरफ। जो हमारा चैल का था ना प्रोग्राम, 15 घंटे तो दिखा रहा है पहुंचने का समय। देखो यहाँ से जो चैल है ना वो है 230 किलोमीटर है, ठीक है, जिसमें हम 5 बजे तक पहुंच जाएंगे चैल, अगर मैं नॉन स्टॉप चलता हूँ। जो जलोड़ी पास होते हुए जा रहा हूँ ना, तो 2 घंटे एक्स्ट्रा लग रहे हैं। दिल्ली पहुंचूंगा मैं 12 बजे अगर नॉन स्टॉप चलता हूँ। अगर मैं जलोड़ी पास होते हुए नहीं जाऊंगा तो जो टाइम दिखा रहा है वो दिखा रहा है 2 घंटे कम, यानी कि 10 बजे तक पहुंच जाऊंगा। शानगढ़ को करते हैं यहाँ से बाय बाय। और शानगढ़ में रुकने का मन इसलिए भी नहीं है क्योंकि सब चीज ऑलरेडी हमने घूम लिया है। ट्रैकिंग वाली सारी चीजें हैं, वो ट्रैकिंग वाली चीजें कर नहीं पाएंगे, और हम तो लोंडे लफाड़े क्या करेंगे अकेले रुक के भी, तो निकलने में ही भलाई है। ये ना मड हॉस्टल, बहुत रहने का मन था यहाँ पे। डोम्स, फूड, म्यूजिक, व्यू। कितना टाइम हो चुका है? 10 बज चुके हैं, और तो डिफरेंट रूट लेते हैं तो मजा ही आ जाए। अच्छा स्कूल है यहाँ पे, दीदी ये स्कूल है? स्कूल अच्छा, अगर आप स्कूटी से राइड करते हो ना भैया आप, और इस तरफ से जैसे रोड आता है ना, आपके हाथ टूट जाते हैं। कहने का मतलब शोल्डर और आपकी एल्बो और आपका इसको क्या बोलते हैं कलाई, तीनों में जोड़ों पे इतना दर्द होता है ना, और जॉइंट्स पे ही दर्द होता है। क्या हाल है डॉगी? चलो गाड़ी बंद करके आराम से उतारते हैं। फ्यूल सेविंग इज ऑन। तेजी से जैसे जैसे नीचे उतरेंगे ना वैसे वैसे गर्मी लगने स्टार्ट हो जाएगी। 5 साल के अंदर ना यहाँ पे भी खूब सारी भीड़ होनी स्टार्ट हो जाएगी। 5 साल का ये भी एकदम घना हो जाएगा। भैया घूम फिर लो, आ जाओ, अभी तो अच्छा भी लगेगा, उस समय तो मनाली जैसा हाल हो जाएगा। कमर्शियलाइज हो रहा है, तेजी से हो रहा है ये ना। शानगढ़ जीबी ये कमर्शियलाइज तेजी से हो रहा है। रोड जो डैमेज है ना तभी समय ज्यादा लगता है, अगर रोड बन जाए ना फिर समय इतना नहीं लगेगा। कीचड़ में भी बहुत दिक्कत होता है गाड़ी का, चढ़ाई करते समय तो और दिक्कत हो जाता है कीचड़ में। आराम से बाप रे बाप।
वो सुबह सुबह मैं बोला था ना उस भाई से कि भैया मैं 6 बजे निकल जाऊंगा, तो वो भाई भी कह रहे संभल कर जाना, पूरा फॉरेस्ट एरिया है। मैंने कहा ठीक है ब्रो। बुल्ट आ गई, बुल्ट धक 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 करते हुए चीरते हुए चढ़ती है बुल्ट। जो लैंडस्लाइड आई है ना, पूरा रोड वोड तोड़ दिया। रोड भाई सुबह पानी इतना ठंडा था ना, जो ठंड के मौसम में नहीं पानी छूते तो हाथ जम जाता है, सेम वैसा हो गया था। तो गीजर ऑन किया था, गर्म पानी आ रहा था। वहाँ पे देखो खेती कर रहे हैं वहाँ पे लोग ना, यहाँ पे लोगों का मेन खेती है। अब धीरे धीरे टूरिस्ट डेवलप हो रहा है, तो टूरिस्ट से भी पैसा कमा रहे हैं। ये देखो नजारे है, वैली का रूप। दोनों पहाड़ों के बीच में हमेशा एक नदी जरूर रहती है, नदी जरूर बहती है। क्या ले भाई के देख रहा है तुरना ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। सामने देखो पत्थर कितना बड़ा है और लटका हुआ है, कभी भी गिरेगा रोड ब्लॉक। फिर इसके ऊपर से रोड बना देंगे जाने वाली। कल भैया जो मिले थे ना, जो स्कूटी पे बैठ के जा रहे थे ऊपर, तो वो भी कह रहे थे कि ये जो पेड़ होता है ना यहाँ पे, आप इन पेड़ को नहीं काट सकते, क्योंकि अगर आपने पेड़ काट दिया तो मर्डर का जो चार्ज लगता है ना, वही चार्ज लगता है। तभी ये पेड़ वगैरह कोई नहीं करता। अगर आंधी तूफान से पेड़ कट भी जाए ना, तो वो परे रहेंगे, वन विभाग वाले आएंगे ले जाएंगे। किसी की हिम्मत नहीं है कि वो पेड़ को ले जाए। अच्छा, ये पत्थर की दीवार खड़ी कर रहे हैं ताकि ये पानी आए ना तो मिट्टी काटे ना। कुछ हाइड्रो पावर का ये प्रोजेक्ट। यही सब मजा है देखने का, तो असली मजा ना हाइड्रो पावर है। कहाँ से पानी निकाल रहे हैं पता ही नहीं चल रहा। NHPC लिमिटेड 800 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट। 1 2 3 4 है ना, 200 मेगावाट की टरबाइन लगी हुई है जो बिजली पैदा करते हैं। तो कोई तो मशीन चल रही है। नीचे उतर के आ गए हैं, गर्मी लगनी स्टार्ट हो गई है। अब आई है रोड सही। MH का टूरिस्ट ज़्यादा है, यानी कि बॉम्बे का अपनी व्हीकल लेके आता है। MH नंबर काफ़ी सारा मैंने शानगढ़ में भी देखा था MH वाला नंबर। अभी भी जस्ट मैंने 2 गाड़ी देखी है MH। ऐसे मिल जाए ना रोड, तब तो मज़ा ही है, तब तो रास्ता जल्दी से कवर हो जाए। चलो शानगढ़ भी काफ़ी टाइम से था कंप्लीट हुआ फाइनली शानगढ़ भी। अब इस तरफ कोई आने का मतलब बनता नहीं है, तभी मैं सोच रहा हूँ जलोड़ी पास से होके नारकंडा निकल जाऊँ, क्योंकि इस तरफ अब कब आना है नहीं आना, अभी तो फिलहाल नहीं आना है। चलो भैया तेल डलवा लेते हैं। अब जो है ना हम यहाँ से ऊपर की तरफ निकलेंगे, यानी कि जीवी की तरफ। भैया जी फुल कर दीजिए। बस भैया तेल आया है 1.98, यानी कि 2 लीटर के लगभग था। गूगल मैप कह रहा है इधर की तरफ राइट मुड़ जाओ, जो ये ट्रक वाले मुड़ रहे हैं ना, कि यहाँ से जाएंगे तो जलोड़ी पास होते हुए जाएंगे, जो मेरा मन है। यहाँ से जीवी वगैरह होते हुए जाएंगे। ये है तीर्थन वैली। अरे भाई साहब, ये ट्रक क्यों फंस गए यहाँ पे? ट्रक के पीछे ऐसे खड़ा होना सेफ नहीं है भैया, इनको ओवरटेक करना जरूरी है। भैया लग रही है यहाँ गर्मी जबरदस्त वाली, ऐसा लग जैसे कि दिल्ली में आ गए। ऊपर ही ठीक था। जब मनाली वाले ट्रिप पे था तो ऑलरेडी ये वाला रूट हमने कवर कर रखा है, लेकिन जलोड़ी पास से जब हम आगे जाएंगे वो रूट नहीं कवर कर रखा है। वो हमारे लिए फर्स्ट टाइम होगा। तो यार ये धूल जो है ना, ये फिर मुझे खाना पड़ रहा है धूल। सारे टेम्पो एंड ट्रैवलर जो है ना, ये वही है ग्रुप आता है इनका, जीवी सारे ये। तो भाई साहब आज क्या हो गया, इतना ट्रैफिक लग रहा है। अरे 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 बस चलेगी भैया, बस आ रही है ज़्यादा। साइड से चलूँ क्या? तो कैसे जाम वाम लग रहा है? गाड़ी ठोक दी क्या? लड़ाई हो गई क्या? दोनों अड़ गए, मैं आगे तो तू पीछे। कौन पीछे करेगा देखते हैं आज हम भी। आर या पार, हिमाचल प्रदेश ड्राइवर, पंजाब ड्राइवर। फाइनली लोकल्स जीत जाते हैं ब्रो, लोकल जीत जाते हैं। लोकल ही कहते हैं एक्चुअली भैया, पंजाब वाले ने कर दिया पीछे गड्डी को। लोकल होते हैं भाई, पीछे ही हो जाओ, कहीं भी बैक वैक आ जाए गाड़ी। तो तगड़ा ही जाम लग गया था। 12:30 हो चुके हैं, यानी कि 12:40। खाना अभी खाएंगे। मैं सोच रहा हूँ जीबी में खाए खाना, जहाँ पे हमने खाया था ना पिछली बार रात का खाना, तो वहीं पे खाते हैं। अगर भीड़ ना हो अच्छे से खा लेंगे। तो ये आ गया बंजार। ये मार्केट देखो ना, ढलान पे मार्केट है। यहाँ लोग चढ़ते हैं उतरते हैं, एकदम फिट रहते हैं। निकल जाएगी बड़ा, उधर कर ले। लो जी, फिर से लगता है कोई गड्डी वड्डी फंस गई। जीबी पहुँचने वाले हैं, 5 किलोमीटर है जीबी की मेन मार्केट आ जाएगी। फिर जीबी का सारा जो स्पॉट है ना, वो मैं बता दूंगा आपको। फिर मैं आगे बढ़ता रहूँगा। और सेकंड टाइम जीबी आ गया फिर से मैं मतलब कि शानगढ़ और जीबी दोनों ना कंपटीशन में चल रहे हैं। दोनों की तरक्की जो है ना सेम सेम चल रही है। यहाँ पे भी काफ़ी सारे हॉस्टल वगैरह नीचे बन चुके हैं। अच्छा है, फैमिली को लेके आओगे ना तो वो बेस्ट है, जीबी और शानगढ़। हाँ, बारास्टिक है ना, ये हॉस्टल है। यहाँ पे हॉस्टल भी है और जोस्टल भी है। जोस्टल एक्चुअली सोजा में है, जीबी से सोजा 3 किलोमीटर है। तो सोजा में आपको जोस्टल मिलेगा, अभी दिखाऊंगा, वो भी रास्ते में पड़ेगा और हॉस्टल भी रास्ते में पड़ेगा। तो ना ये मेन मार्केट है, यहाँ पे भी कैफे वगैरह है। ये प्रॉपर मेन मार्केट है जीबी की ना। ये गाड़ियाँ जो पीछे होती है ना, मुझे अजीब सा होने लग जाता है। चलो भैया, रोड बनने का काम तो स्टार्ट है, गाड़ियाँ पहुँच चुकी है। ये लो जी, रोड ये बन भी चुका है। पिछली बार तो नहीं था, लेकिन इस बार बन गया है। नीचे वाला, हाँ ये जाता है जीबी वाटरफॉल की तरफ। ठीक है, पहला ये घूम लेना जीबी वाटरफॉल, फिर सीधा चलना। अभी बताता हूँ आपका मिनी थाईलैंड आने वाला है। ये मिनी थाईलैंड, इधर से घुस जाना अंदर की साइड।
यहाँ टिकट लगती है 20 रुपये की, लेकिन मॉर्निंग में आओगे ना तो नहीं लगेगी। और मिनी थाईलैंड घूम के फिर आप सीधा निकल जाना जलोड़ी पास के लिए। इसमें 20 रुपये की टिकट लगती है, लेकिन मॉर्निंग में आओगे ना तो नहीं लगेगी। मेरी नहीं लगी थी क्योंकि वो टिकट वाला ही नहीं आता है, और तुम्हारा भाई मॉर्निंग में हर जगह घूम लेता फटाफट। टिकट वाले के आने से पहले घूम घाम के क्लियर। जय श्री राम। मौसम तो यहाँ प्लेजेंट है, गर्मी नहीं है। ये है अपना हॉस्टलर, ये है हॉस्टलर। गुत्थम गुत्थी हो गई। अब कौन आगे करेगा कौन पीछे करेगा देखेंगे। HP के बंदे पीछे कर लिया। मैं इसी में रुका हुआ था, मुझे मिल गया था उस समय 400 रुपये में। आराम से अकेला रुका था, कोई नहीं था इसमें भी। चलते हैं यहाँ पे खाना खा लेते हैं। यहाँ में मैंने पिछले बार भी नहीं यहीं पे खाना खाया था, पहचान लिया भैया ने। भैया खाना मिल जाएगा? जलोड़ी पास बंद है क्या? तो स्कूटी तो निकल जाएगी ना भैया? खाना खाया था फिर सही तो अच्छा था खाना अपना। भैया जी ने पहचान लिया। तो रुके थे जस्ट खाना खाने के लिए, खाना खाएंगे और फिर रवाना होंगे आगे की तरफ, यानी कि जलोड़ी पास। यहीं पर हमने पिछला भी आया था, यहीं पे खाना खाया था। यहाँ पे ठीक है, खाना सही रेट में मिल जाता है, अच्छा मिल जाता है। भरपेट भैया, भरपेट खाना है ना? यहाँ भरपेट खाना 100 रुपये में। और फिर निकलेंगे यहाँ से आगे, क्योंकि नारकंडा चैल वगैरह घूमते हुए ना दिल्ली। तो कोशिश देखते हैं कहाँ तक गाड़ी खींच पाते हैं। तो अपना दाल एंड चावल, दाल चावल खाएंगे। राजमा भी है, दाल भी है, कुछ सलाद वगैरह भी। ठीक है, इधर बैठे खाना खाना चाहिए था, व्यू अच्छा मिलता है। चलो कोई नहीं, चलते हैं हम यहाँ से जलोड़ी पास और फिर जो है ना नारकंडा निकलेंगे। और जो वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं वीडियो को, नेक्स्ट वीडियो यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लंबी हो चुकी है।